अभी यहाँ खड़े पैर तो मेरे लिए भी बताना थोड़ा मुश्किल है कि उस समय कौन अधिकारी था लाउडस्पीकर लगा लूँ ऐसा नहीं हम तो 100 करोड़ में भी कौन नहीं देंगे तने 2.5 करोड़ कुकर लिख दिया हमारा पर्चा है भाई डीसी साहब नहीं आते हमें अपनी अगली तैयारी कर लें भाई अगली तैयारी यह है ट्रैक्टर जिसने अगर आप उचाड़ा हो गांव में तो आदमी बुलाइयो भाई वो ट्रैक्टर वाले छोड़ जाइयो दूसरी बात है हाँ चलो अपने अपने ने चाची ताई को प्यार खाओ को और ना भी प्यार खाओ माँ ने बुला लियो भाई इतनी आप अपनी रोटी भाइयों एक बात बताइए, पुलिस वाले साथी खड़े हैं, कोई जब किसी का जलसा हो ना 2 दिन पहले ला दिए जाओ उड़े और पानी की व्यवस्था हमारे पर के साथी करें कि नहीं करते। और ये खड़े खड़े देखा किसी ने पानी देंगे नहीं पूछी रहे पूछ कर देखो और मारे क्या कहेंगे सुनो अड्डा पर कहीं की संतरी ड्यूटी होगा नहीं जब लाठी भी मारी ठामर पानी भी मारो 10 रुपये और बात पूछ देते ही नहीं। ये जो प्रशासन है जींद का और जींद का जो डीसी है इससे बड़ा बेशरम और निकम्मा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। बात सुनो भाई नहीं बात तो सुन लिया ये जो डीसी है ये जो डीसी है नहीं बेच रहा को फिर भी बात बताऊंगा सीखिए समझ लो। पहली बात तो है लोकतंत्र लोगों द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र राजतंत्र नहीं है। राजा कहूंगा जुकर चल लांगे। सुनो यारो मतलब लोकतंत्र में राजतंत्र में फर्क सुनो। वो तो राजा का आदेश पारित होता है उसे कर राजतंत्र। लोकतंत्र लोग चाहेंगे जुकर तंत्र न चलना पड़ेगा। OIGS ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक जनता का सेवक है न कि मालिक। बहुत बढ़िया समझा जी। ये हमारे सेवक है इनका चूल्हा हमारा करता चल रहा है हमारा चूल्हा इन तक कौन चलता। सही बात है। सुनो जी बात हमने नु बेरा पटना नु सोचो थोड़ा है तम कौन हरियू कौन हो तम मालिक और ये सेवक है तो हमने समझना पड़ेगा मालिक वाली भाषा बोलनी पड़ेगी। दूसरी बात गामा का देश बना देश का काम नहीं मरता। हमने लाग लू का देश बना दिया भारत। भारत देश को इस सिस्टम को इन पूंजीपतियों ने काबू में कर लिया। जैसे रेल बेल मेल बेच दी जो सारा भारत की चीज थी उस पर कब्जा कर लिया। ईब रहेगी एक केक की ईबागी गामा की बारी ठीक है नहीं ईबागी पर्चा ने कंट्रोल करने की बारी। तो यू सिस्टम पूंजीपतियों के अंगोरे है जो ये लोग काम करे है नहीं ये कंपनी के लिए काम करे। जो हमारे नेता हुए कंपनी के नेता है जनता के नेता नहीं है। इसलिए तो हमने सारे नानू समझना पड़ेगा लोकतंत्र के है राजतंत्र के है और ये के है। और दूसरी एक और बात समझनी पड़ेगी धन का बदला धन होया है। मारे बूढ़े निवार जे किसी बिना पीछे रजिस्ट्री करा दी नहीं उती कदे पीछे नहीं मिले। कागज का नोट कदे धन को नहीं होया जीती पानी बह दे पानी गला दे आग जला दे हवा उड़ा दे वो को धन को नहीं होता। धन तो हमारी धरती है धन हमारा पशु है धन हमारा मनुष्य है। मोदी ने एक दिन कह दिया था 2000 का नोट लीगल टेंडर नहीं है। वो हमारी माशा ने भी मार सका था हमारा खेत नहीं मार सका था तो हमारी भैया नहीं मार सका था। तो धन था कोनियो मान रखा है तामीनती बड़े मान रहे हो बड़े तम हो तो हमने समझना पड़ेगा। यू समझ का विषय है जो तरह को शिक्षा दी जा रही है नी वह नौकर बनाने की दी जा रही है गुलाम बनाने की दी जा रही है। और
तम हो मालिक तो तम पहले तो अपने आप को नु समझो माम कौन है राजतंत्र में है मारी चीज ना मारे बिना कौन देश का है। ये तो उनके हाथ मजबूत करके सिस्टम के अगर राम की बनाई रावण की बनाई व्यवस्था में राम ने राजा बनाओगे नहीं उस पर भी कामयाबी को नहीं क्यों सिस्टम ही गलत हो रहा। तो इस करके हमारे भाइयों सारे लोगों समझो किसी ने रोजगार को नहीं मिलता। हम कबीलाई लोग हैं कबीले में रहने वाले संगठित होकर रहने वाले लोग हैं हमको तितर बितर करके कंट्रोल किया जा रहा है। जो कर समाचार में निकाल रहा है बलेश की तो राम ने जड़ दी क्यों को नहीं चाल रहा है। जिसका घर एक करके बिक गया जिसका खेत एक करके बिक गया उसका बारंग लाके और चलता होगा आदमी उस आदमी ने को स्टे नहीं मिलेगा कड़िया भी जुगर करना नहीं जाका में ढा पाछा नुगारा कितनी दूर ले जाना है। तो फिर इनका कंट्रोल में हो जाएगा तो हमें बंदर ना कंट्रोल में करता पहले 4 दिन भूखा रखा है और फिर बाहर काट के वह डंडी मारा है जड़ा डंडी मारा उड़ा बंदर बैठ जाए और एक बुटकी गेट दे बंदर ने नु मेरा पटा है भाई इसका कहना मारने में तेरा पेट भरेगा। तो ये इनका कहना मारने का पेट भरेगा ये जमीन दे दी ठीक है नहीं। ये अपने को कंट्रोल कर रहे हो तो इस करके 1% लोगों का आजादी के लिए केवल 1% 85% लोग तो रूखे पत्ते जो है नूनाली आंधी नूनाली बहाली मारा गला है जो था हमारे लड़ाई लड़ने खातर 1857 की क्रांति में भी ये लोग थे ये मेबे थी 1947 में भी ये थे और आज भी ये है। और जिसका गला माओ नहीं वो कदे केस नहीं आ रहा माँ तो टटीरी हो ट्रैक्टर ने भी कौन छड़न देंदी कुत्ती शेर ने भी नहीं छड़न देंदी गणा लंबा ना कर दे भाई और भाई का नंबर जो विषय है समझ का तम नू समझ लो तम कौन है ये कौन है ठीक है नहीं। सारा सौदा होगा इसमें इतनी कितनी पावर होगी जिसका चूल्हा मार दे चालर मारा के को नहीं आंदा हमारा समझ का विषय है। मालिक हाँ भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है। मैं कहूंगा सड़के लड़के मरेंगे तब सड़के नहीं मरेंगे और तब लड़के मरेंगे सड़के नहीं मरेंगे सड़के नहीं मरेंगे जिंदा दिल लोग है जी के दिखावांगे। धन्यवाद भाई को गलतियों को माफ करना से लेकर जाना चाहते हैं इस देश को। भाई किसी का जिक्र खोज लो किसी का थप्पड़ मार दो किसी का गाली दे दो इस प्रशासन ने और इस राज ने इस देश का कहने का मतलब सत्यानाश कर दिया। इसके लिए जागना पड़ेगा। INT हमारे इलाके मारी है इसको रोकना पड़ेगा। रोकने का तरीका यूं है कल नंबर रुपये भी घेर सके जो पोर्टल हो जाए इसका एक केला जब रुपया जब कटवाने नहीं वो सरकार के खाते में पड़े रहने चाहिए। कदे को लालच ना दे। एक मिनट सुनो मैं रुपया को नहीं मुझे तो समझना पड़ेगा वो इन्हें का चार्ज में रेंज इन दो दे नहीं इतने उतावले ना हो ये बात इतनी छोटी नहीं है 1 मिनट में कादिर समाधान होगा। सबसे पहली बात तो अपने भीतर इतना पेशेंस रखो DC 1 हफ्ता नहीं आओ तो 1 हफ्ता हम पूरा भूखे तिसाए बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है तो पेशेंस करके बैठो जो वक्ता बोल रहा उसकी सुनो। असली मुद्दा हमारा क्या है हमने जमीन नहीं देनी ना हमारी पोर्टल पर चढ़ाई क्यों। सबसे पहली बात तो DC साहब ये जवाब दो जो एग्रीगेटर है जिसने हमारी जमीन पोर्टल पे चढ़ाई क्यों चढ़ाई हमारे पे पूछे बिना हम तो 100 करोड़ में भी कौन नहीं देंगे तने 2.5 करोड़ कुकर लिख दिया हमारा पर्चा है। पहले तो DC साहब ये जवाब देगा। एक तरफ तो केवल सरकार भी और DC साहब भी ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा तो भरो भाई तम हमारी इच्छा करे चाली तो हमने तो भर दिया पोर्टल पे और पोर्टल पे भर के हम लोग को उसमें भी वो कर दो जमा करवा दो साइन कर दो। तो पहली बात तुम्हारी जमीन का कोई रेट लानिया है कौन है और क्यों लाए पहला तो हमने यूं पूछांगे। दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह हजी बेड जो टिकायत है अपना किसी के पास छाम की व्यवस्था नहीं है परना ले लो जड़ा को छाम दिखाओ को बैठ जाओ सारा को पूरी बिल्डिंग में कोई बात नहीं भाई साहब सुनो अपन सोचा नहीं 2 मिनट में समाधान होगा वो नहीं होता 2 मिनट में टिका बैठ जाओ DC कदे आइयो DC दी ज्ञापन देगा जब चलेंगे सीधी बात है भाई आराम से बैठो जगह लेकर छा लेगा और हमारी जमीन खातर कोई दूसरा हमने बिचौलिया नहीं चाहिए जब हमने बेचनी है तो बिचौलिया कौन है। आराम से बैठो भाई सारे जने जो वक्ता बोल रहे सुनो जाओ कोई दिक्कत नहीं अपना DC जो ज्ञापन देने का उद्देश्य है वो पूरा होगा जब पूरे तो चलेंगे।
और ऐसी बात नहीं है, डीसी साहब सुनेगा क्यों नहीं यार। 1000 2000 आदमी आ रहे हैं और डीसी साहब का काम क्या है? डीसी साहब का काम पब्लिक की बात सुनना है। ठीक है, वो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे वरिष्ठ है यहाँ, लेकिन पब्लिक से बड़ा नहीं है वो। तो इसलिए पब्लिक अगर शांत होकर बैठेंगे तो सुनना पड़ेगा। कोई मैसेज आया है उस पर एक बार 5-7 साथी बात कर लें, फिर आप लोगों ने डिस्कस कर लेंगे अगर इजाजत दो तो आप। दूसरी बात है, अगर कोई भाई पे गलत बात लिखड़ जाए, भाई किलकीरी, हर आदमी इस आंदोलन का हर आदमी नेता है। कोई भाई पे गलत बात लिखड़ जाए, वो खड़े है उसकी बात ने कोशिश करो सुधारने की या इग्नोर करने की। देखो आप कहते हैं बोलोगे तो हमारा फिर हौसला थोड़ा डाउन हो जाएगा। आप लोगों तक ज्यादा उम्मीद हमने जो एक आदमी आ रहे हैं, आप मैंने सोच रहे हैं कि जमीन बचाना है, जिम्मेवार आदमी आ रहे हैं। एक आदमी पे इस आंदोलन की भी जिम्मेवारी है। हर व्यक्ति को यहाँ से सुरक्षित लेके जाने की जिम्मेवारी है। जो ट्रैक्टर है उसको सुरक्षित लेके जाने की जिम्मेवारी है। आप लोग इस आंदोलन के लीडर हो, हर आदमी। हाँ ठीक को लग गया हमने, और अगली कार्रवाई प्रधान जी आप बता दो कि फैसला है अपना होना चाहिए। सारा की दारमदार तारी है भाई, अनुशासन भंग ना करियो साथियों, जाओ। हाँ जी हाँ, सुनो मैं डीसी साहब का निवेदन कर रहा, एक बार 2 मिनट हमने इस बात का पेटा भर दो। जब यह जमीन इकवार हुई तो डीसी कौन था, किस डीसी ने सहमति दी इतनी उपजाऊ जमीन की? दूसरी बात का पेटा यूं करके हो, जब किसान पोर्टल पर नहीं गया और पोर्टल पर रातों रात किसान की जमीन चढ़ाई, एक एग्रीगेटर ने उसका रेट लाया, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करो? कितने दिन का मरता समय दो? 1-2 बात का बारे में बता दो, हम ज्ञापन देते। अभी मुझे जो आप कह रहे हो इसकी शिकायत की जानकारी नहीं है, मुझे जांच करानी पड़ेगी उस समय क्या था क्या नहीं था। तो कितना टाइम आप जांच कर? अरे आपका ज्ञापन ले लेते हैं, एक बार देखना पड़ेगा ना। ज्ञापन ना भाई, ज्ञापन उसको बोल पूछने लाग रहे इतनी कौन बोल करते सुनो यार, रुक जा भाई, एक बार सुनिए भाई रे, 1 मिनट भाई, कोई बोलना नहीं है भाई। आगे जी आगे। अरे बात सुनो भाई रे, डीसी साहब आ गया अपने बीच में, डीसी साहब आ गया है, हल्के का मालिक है, हम डीसी साहब का ज्ञापन दे रहे हैं। डीसी साहब ये सब ग्राम सभा के प्रस्ताव हमारे और ज्ञापन है। डीसी साहब दो कमेटी के मेंबर समस्त गांव सरकार के इस फैसले का भरपूर विरोध करते हैं और इन लोगों की आवाज सरकार तक आप पहुंचाओगे, ऐसी उम्मीद से आपसे कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं। आप आइए अधिकारी, एक और डीसी साहब चलिए अपनी बात करें। हमारा एक आपसे पर्सन है, हमारी जिसने भी पोर्टल पर जमीन ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया उसके खिलाफ कमेटी बना करके कार्रवाई करी जावे और मुकदमा दर्ज कराया जावे। और आप बोलो डीसी सुनो भाई, अब डीसी साहब बोल लेंगे भाई, सुनिए क्या बोल रहे भाई, और अपनी किसान नहीं सुनेगा और अपनी आवाज सरकार ने पहुंचावेगा। हम इस पर विश्वास करा। ऐसा है जी, आपकी शिकायतें जो मेरे पास आई है इस पे हमने संज्ञान ले लिया है। अभी यहाँ खड़े पैर तो मेरे लिए भी बताना थोड़ा मुश्किल है कि उस समय कौन अधिकारी था, लगा लूँगा ऐसा नहीं ये कोई तरीका नहीं है। मैं आपकी शिकायतों का संज्ञान ले लिया है। अभी खड़े पैर मेरे लिए बताना थोड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं उस समय कौन अधिकारी था, कौन कर्मचारी था। मैं इसकी अगले 15 दिन के अंदर अंदर जांच करा देंगे। किसी अधिकारी कर्मचारी की कमी पाई जाएगी तो उसकी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो कराएंगे। आपने ये ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम लिखा है, इसको मान सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष
मैं भिजवाने का काम करूंगा, ये आज ही चला जाएगा। धन्यवाद। आपको बता देंगे 15 दिन का। इसमें ग्राम सभा के प्रस्ताव भी हैं जी। आपका जो भी प्रस्ताव है, जो भी कार्रवाई बनती है, वो हम अगले 15 दिन में सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आया आपकी ताकत है लोगों, एक तो यह जीत हुई आपकी। दूसरी सरकार ने, डीसी साहब ने कहा कि मैं आपकी शिकायत 15 दिन में अनाउंस कर दूंगा, जो गलत रजिस्ट्रेशन जिसने करे हैं इंक्वायरी करवा दूंगा, और आप 15 दिन बाद पता ले लियो मेरे पे भाई किसने पोर्टल करे हैं। तीसरी यह थी, अगर जो आपकी यह मांग IMT वापस लेने की, यो प्रस्ताव आपका सरकार के पास पहुंच गया आज। बहुत बढ़िया बात कही। ये 3 बातें आज मुख्यतः डीसी के लिए हुई अपनी। या मैं मानता हूँ कि ये आप लोगों की जीत है, यहाँ खड़ा रहने की जीत है, ये इतने शहर और इतने ट्रैक्टर ले आने की जीत है। चाहे उरे 4 आदमी आते तो कौन नहीं आना था। लेकिन ये अच्छी बात हुई कि डीसी साहब आए, हमारी बात सुनी, उसके लिए इनका धन्यवाद। और बात का हमारा साथ देगा तो हमने फिर भी धन्यवाद। और भाई अपना टाइम हो गया, पूरा समापन की बात है कि समापन नहीं इसमें अगली बात यह है भाई, प्रशासन अपना काम करेगा, आप अपनी तैयारी कराएंगे। 15 दिन बाद अपन आंदोलन की रूपरेखा तय करनी है। अपन 10 दिन में अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। 15वां दिन में अगर कोई प्रशासन का ढंग का जवाब नहीं आया तो भाई उसका सरकार, उसका प्रशासन जुम्मेवार हो, किसान जुम्मेवार नहीं होगा। एक सभी साथियों से अनुरोध है भाई, बिल्कुल शांति से जाना है, कोई साथी बिल्कुल ज्यादा भगाया कर, रेस देकर आराम से जाना। ठीक है जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी।